नमस्कार दोस्तों, आपने मेरी पिछली सारी वीडियो देखी, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और मैंने आपको रसों का, दोषों का, ऋतुचर्या का, प्रकृति का, आयु के चरण का सभी चीज़ों का एक एक करके विस्तार पूर्वक ज्ञान आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूँ उससे आप सब लोग काफ़ी कुछ सीख गए होंगे। अब एक एक करके अलग अलग रोग, उनका परीक्षण और उनका निदान योग द्वारा, नेचुरोपैथी द्वारा और उपवास द्वारा, आहार द्वारा और औषधीय चिकित्सा द्वारा मैं आपको बताता हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है हमारा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आज का सब्जेक्ट है कब्ज। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, जो सब रोगों की जड़ है। उसका मूल जो कारण है वो हमारे आहार पर निर्भर करता है। आहार संतुलित होना चाहिए, सही होना चाहिए, प्रकृति के अनुसार होना चाहिए, ऋतुचर्या के अनुसार होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसकी जो डोज है वो संतुलित होनी चाहिए। कब्ज जब तक नहीं होगा जब तक पाचन क्रिया संपूर्ण होती रहेगी, खाना पूर्ण रूप से पचेगा। जो खाना पचता नहीं, सड़ता है, वही कब्ज का कारण बनता है। बॉडी की 3 क्रियाएं जो मैंने आपको बताई थी, पाचन, पोषण और निष्कासन। इसमें जो प्रथम क्रिया है पाचन है, और पाचन तभी होगा तब रसों का पान प्रकृति के अनुसार, ऋतुचर्या के अनुसार और आयु के चरण के अनुसार किया जाएगा। अब कब्ज होता क्यों है, अब मैं आपको इसके 2 उदाहरण देता हूं। एक उदाहरण, मान लीजिए आपके घर में 2 मेहमान आए और आपने अपने किसी भी घर के बच्चे को या गृहिणी को बोला कि मेहमानों के लिए चाय बनाकर लाइए। अब उन्होंने 2 आदमियों के लिए 2 कप चाय बनाई। अकस्मात 2 मेहमान और आ जाते हैं 10 मिनट बाद। वो चाय जब तक पक के तैयार होती है तो तब तक 2 मेहमान और आ जाते हैं। अब 2 मेहमान की चाय अलग से न बना के आपके घर के जो सदस्य हैं उसमें 2 कप पानी या दूध ऊपर से फिर मिला देते हैं। थोड़ी देर बाद फिर 2 आ जाते हैं, फिर से वही प्रक्रिया होती है, फिर 2 कप पानी या 2 कप दूध उसमें फिर मिला दिया जाता है। अब वो चाय ना तो ठीक से पक पाती है, ना ही ठीक से जो गुण उसमें आने चाहिए, जो आप अपने हिसाब से जो उसका टेस्ट चाहते हैं वो आना चाहिए, वो नहीं होगा। लेकिन चाय को हम कितनी भी देर पका सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। अब इसी प्रोसेसिंग को चलते हैं हम पेट के अंदर। अब आपने पहली बार खाना खाया 8 बजे, फिर 9 बजे खा लिया, फिर 10 बजे खा लिया। अब पेट की एक टाइमिंग है कि मैं इतने टाइम से इतने टाइम तक ही उसको रखूँगा, उसके बाद आप उसमें बार बार कितना भी डालते जाइए, उसको नहीं रखेगा। भोजन कच्चा, आधा कच्चा और आधा पक्का रहेगा, वो नीचे छोटी आंत में चला जाएगा, जो कि शरीर की खाना पचाने की क्रियाएं हैं। वो 2 घंटे यहाँ, 3 घंटे यहाँ, 4 घंटे यहाँ, इस टाइप से 12 घंटे में लगभग खाना पचता है। अगर आप पेट को पचाने का समय ही नहीं देंगे तो खाना पचेगा नहीं। वो अधकचरा भोजन नीचे फिर छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा, फिर वो जो उसकी पाचन, पोषण, निष्कासन की क्रियाएं हैं वो सारी की सारी अव्यवस्थित हो जाएंगी, और उससे वो अधकचरा भोजन पचेगा नहीं, सड़ेगा। वो कब्ज का मेन कारण है। इसलिए
अगर आप चाहते हैं कि आपको कब्ज ना हो, कब्ज से दूर रहें आप, तो उसके लिए आप अपने आहार को संतुलित करें और एक बार खाना खाने के बाद हो सके तो 4 से 6 घंटे तक दोबारा भोजन ना करें। लिक्विड डाइट ले सकते हैं, चबाने वाली चीज़ों का सेवन ना करें। इससे भोजन को पचने का संपूर्ण समय मिलेगा, भोजन पूर्ण रूप से पचेगा और अगर वो पचेगा तो फिर वो पोषण में भी जाएगा और जो पोषण से बचेगा उस पका हुआ भोजन सीधा निष्कासन में जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा, वो रुकेगा नहीं, कब्ज नहीं पैदा करेगा। रोगों की जड़ यही है। ये आप अपनी दिनचर्या से, अपने आहार से सुधार कर सकते हैं। ये आहार द्वारा कब्ज को दूर करने का उपाय। अब योगा द्वारा आते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन पहले से रहता है, यानी कब्ज पहले से रहता है, उनका पेट साफ नहीं रहता, वो सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीकर एड़ियों पर चलें। फिर देखिए आपका पेट 2 से 3 दिन के बाद स्वतः ही साफ होने लगेगा। रात में सोते समय हो सके तो भोजन ना करें और अगर नहीं रुक पाते तो रात में कच्ची सब्जियों को पहले स्टीम करें, उसके बाद उन कच्ची सब्जियों के उबली हुई सब्जियों का सेवन करें और सोने से पहले गुनगुना पानी पीकर सोएं, तो भी आपका कब्ज दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। जिन लोगों के पास सुबह समय है वो सुबह खाली पेट 4 आसन कर सकते हैं, जिसमें मंडूकासन, हलासन, अर्ध हलासन, पश्चिमोत्तासन और ताड़ासन। ये सभी आप 5-5 मिनट कर सकते हैं, 30-30 सेकंड सांस रोकते हुए, जिसमें पूरक, रेचक, कुंभक की क्रिया को ध्यान में रखते हुए पहले आपको समझना होगा, उसके बाद ही आप इन आसनों से लाभ उठा सकते हैं। तीसरा तरीका, उपवास द्वारा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो पहले दिन आप उपवास रखें, पूरे दिन अपने आप को फलों पर रखें, दूसरे दिन कच्ची सब्जियों के ऊपर रखें, तीसरे दिन दलिया खिचड़ी पर रखें और चौथे दिन आप अन्न का सेवन करें। आपको संपूर्ण लाभ होगा। अब आते हैं औषधीय चिकित्सा पर। औषधीय चिकित्सा के लिए जो लोग पित्त प्रकृति के हैं और उनकी आयु का चरण वात है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वो रात में सोते समय आधा चम्मच आंवले का चूरन खा सकते हैं, लेकिन ऋतुचर्या का भी ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको पहले समझाया था। जो लोग कफ प्रवृत्ति के हैं वो हरड़, भेड़, आंवला 1, 2, 3 के रेशो में खा सकते हैं। जो लोग वात प्रवृत्ति के हैं वो हरड़, भेड़ा, आंवले में अजवाइन, सौंफ और जीरा मिलाकर ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा मेरी ये बात कि जो प्रकृति है उसकी आयु का चरण अगर वात है तो ये चिकित्सा संपूर्ण लाभ करेगी, अन्यथा लाभ नहीं करेगी। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे
पूरक रेचक कुंभक की क्रिया क्या है, पूरक रेचक कुंभक से योगा का क्या संबंध है, और अगर पूरक रेचक कुंभक का संपूर्ण ज्ञान आपको हो जाए तो योगासन से आपको कितना लाभ हो सकता है। धन्यवाद।